हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैन क्योर। जो मैं आप लोग के साथ में वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि आपकी भी कहीं प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो जाए, आपकी डिलीवरी बिल्कुल टाइम पे हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, पहले समय से पहले अगर डिलीवरी हो जाती है तो आपको तो जो नुकसान होगा तो वो तो होगा। बेबी की कई बार बेबी को बहुत ज़्यादा खतरा होता है ना। तो इस वजह से बेबी का टाइम पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए क्या होता है कि जो हम घर के काम कर रहे होते हैं उस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि किस मंथ से कौन सा काम हमें नहीं करना है, ठीक है। और सेकंड चीज़ है कि अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा अगर आपकी प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइमेस्टर में अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस थी तो उस कंडीशन पे भी आपको चीज़ों को स्किप करना चाहिए। पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर सेट करिए, क्योंकि वीडियो की अपडेट आपको तभी मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए और किस मंथ में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस था, अगर आपको ब्लीडिंग वगैरह या कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस जैसे लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ें थी आपके साथ में, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया वगैरह जैसे कहा जाता है, प्लेसेंटा आपके नीचे की तरफ होना, तो उस कंडीशन पे ब्लीडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन पे प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, आपको फुल बेड रेस्ट लेना है, ठीक है। और आपको तो झाड़ू पोछा ऐसी वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि उस कंडीशन पे आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड जो चीज़ है, 7 और 8 मंथ में बिल्कुल भी आपको ऐसा काम नहीं करना है। कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो भी आपको 7 और 8 मंथ में बहुत ज़्यादा झुककर काम करना, बहुत ज़्यादा झाड़ू पोछा लगाना, ठीक है, ऐसे काम आपको नहीं करना है। हाँ, खड़ी-खड़ी आप चीज़ें कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा झुक के काम करना, फटाफट से चलना, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। ऐसी जगहों पे नहीं जाना है जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ में क्रिएट हो जाए, है ना। तो बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि यही 2 मंथ अगर आप अच्छे तरीके से निकाल दोगे तो आपकी डिलीवरी 9 मंथ में, कहते हैं कभी भी डिलीवरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 और 8 मंथ में अगर डिलीवरी हो जाती है तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है। और उस कंडीशन पे क्या होता है, कई बार ब्लीडिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इस वजह से आपको इन सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। और अगर आपको कोई भी स्टार्टिंग से कॉम्प्लिकेशंस रही हो तो आपको फुल बेड रेस्ट, अगर डॉक्टर ने कहा है तो आपको फुली बेड रेस्ट लेना चाहिए। आपको बिल्कुल भी कोई ऐसा वर्क नहीं करना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए सोच के कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो मैं पूरा घर का काम करूँ। देखिए, अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी ना तो आपकी ऐसे भी हो जानी है, और अगर नहीं होनी होगी तो एंड टाइम पे ज़्यादा से 15 घंटे आप लेबर पेन में होने के बावजूद भी आपकी सिजेरियन हो जाती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। तो इस वजह से देखिए, जो होना होता है वो होके रहता है। तो इस वजह से आप अगर चाहते हो आपकी डिलीवरी टाइम पे हो तो आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करिए। जहाँ से जैसे सीढ़ियों का बहुत ज़्यादा आपको चढ़ना उतरना नहीं चाहिए, ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती है। सीढ़ियों का बहुत ज़्यादा चढ़ना उतरना, जिन्हें भी ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा प्रीविया है, उन लो लाइंग प्लेसेंटा है, तो उन लोगों को तो बिल्कुल भी इस कंडीशन पे 7 और 8 मंथ में बिल्कुल अपना जो ध्यान है वो डबल करके रखने की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल अपना पूरा ख्याल रखना। ये चीज़ें होती हैं जो कि आपको प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, साथ ही साथ अपनी टाइम टू टाइम दवाइयाँ वगैरह आपको लेनी होती है। खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखिए, पानी जितनी मात्रा में हो सके पीने की कोशिश करिए। और 7 और 8वें महीने में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है अपनी नॉर्मल डिलीवरी को लेकर, या घर में अगर कोई भी इशू होता है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि इस अगर टाइम पे अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है अगर आपका ब्लड प्रेशर, तो वो फिर नीचे लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम होगी, और अगर आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाना नहीं है, एकदम काम डाउन होकर रहना है, हंसी खुशी से रहना है, पॉजिटिव वे में रहना है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको करनी होती हैं, और इससे क्या होगा कि आपकी डिलीवरी जो है वो टाइम पे ही होगी। आपकी जो डिलीवरी है वो पहले नहीं होगी समय से, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी डिलीवरी एकदम टाइम से होती है, बेबी भी टाइम से होता है। तो ना ही कॉम्प्लिकेशंस आपको होंगे ना ही बेबी को होंगे। और प्रीमेच्योर डिलीवरी में क्या होगा कि अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, बेबी प्रीमेच्योर होता है, तो बहुत ज़्यादा
तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इस वजह से आप कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी हो। कई वुमेन्स का ऐसा मैंने देखा है, कई वुमेन्स को बोला भी जाता है बेड रेस्ट के लिए, फिर भी वो बेड रेस्ट नहीं लेती हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी में असर पड़ जाएगा। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में बिल्कुल असर नहीं पड़ता है इस चीज़ का। ये एक मिथ है कि अगर आप काम करते हो तो ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, और अगर आप काम नहीं करते हो तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपका एक्टिव रहना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है कि अगर आप घर के काम झाड़ू पोछा कर देने से अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती तो फिर क्या कहने थे। तो हाँ, ये कहीं न कहीं थोड़ा बहुत वर्क करता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपका, क्योंकि अगर लास्ट टाइम पे ही हो जाती है तो आपको फिर आपने उधर भी आप ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, तो इस वजह से आपको बिल्कुल ही टोटली आपको अच्छी तरीके से रहना है। आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने खाने पीने से लेके आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो उन सारी चीज़ों को लेकर। और साथ ही साथ में 7वें और 8वें महीने में, ख़ास करके बार-बार कह रही हूँ आप लोगों को, 7वें और 8वें महीने में आपको ख़ास ख्याल रखना है अपना, और बिल्कुल भी ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जहाँ पे जल्दबाजी वाला काम हो, भागा-दौड़ी वाला काम हो, और बहुत ही ज़्यादा आपकी टमी पे प्रेशर पड़ने वाला काम हो। ठीक है, बिल्कुल भी आपके टमी पे कोई भी किसी भी तरीके का दबाव नहीं आना चाहिए, किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आप खास ख्याल रखेंगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी और आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होगी, बिल्कुल समय पे होगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी चीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।